आपके लिए हम लोगों ने लेकर आए हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्या लिखा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, या हम जिसे शहर कह सकते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर आता है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर या नगर। तो यहाँ पहला पॉइंट आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए और यहाँ पर हम थोड़ा सा रंग वंग चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो हाँ पहला पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, क्या लिखा है यहाँ पर। आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है। इस प्रश्न को कई बार पूछा कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हम ऊपर पढ़ा रहे हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, चाहे पुलिस की बात करें, तो किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो पहला आप देख सकते हो, क्या आगरा किस नदी के तट पे बसा। तो आप क्या बोलेंगे, यमुना। ठीक है। उसी प्रकार बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ की बात करें तो कहाँ बसा है, अलकनंदा के तट पर। और अलकनंदा और भागीरथी के मेल को हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। चलिए, अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद को कौन नहीं जानता। इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना की संगम पर स्थित है। इसका जो तट है गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित कौन, इलाहाबाद है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, दिल्ली। और इन सभी को प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखें। दिल्ली की बात करें, दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस प्रश्न को पूछा है। ठीक है। अगर आप बोला जाए दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित, आपको बोलेंगे यमुना नदी। उसी प्रकार फिरोजपुर, यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार, हरिद्वार का तो आप जानते हैं उत्तराखंड पड़ता है। हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार कुरनूल जो आपका आंध्र प्रदेश पर स्थित है और शहर है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, शकोवा घाट। अब शकोवा घाट की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, शकोवा घाट यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और कन्नौज जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर को नहीं जानता, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है, श्रीनगर है। और जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर ही है। और झेलम उस नदी, वहाँ का नदी है जिसके तट पर कौन स्थित है, आपका श्रीनगर। ठीक है। अगला है सूरत। सूरत मध्य प्रदेश का प्रमुख, समझ आता हूँ, या गुजरात का प्रमुख शहर है। और मध्य प्रदेश निकलने वाली नदी ताप्ती नदी जो बैतूल के मुल्तान से निकलती है, जो मध्य प्रदेश से बहते हुए गुजरात जाती है, वहीं एक शहर है कौन, सूरत। वहाँ से होकर फिर आपके खंबात खाड़ी जाके मिल जाती है। ठीक है, आगे चलें। अगला आप देख सकते हैं हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद आपका मूसी नदी। और याद रखेंगे प्रश्न पूछता ही है कि नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है। तो आप बोल दीजिएगा हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित, क्या बोलेंगे, मूसी नदी। ठीक है। उसी प्रकार मथुरा की बात करें तो मथुरा आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर आप देखे होंगे, जो आपका कहाँ पड़ता है बता सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। पंढरपुर आपका भीमा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर हम बात करें, एक बार और रिपीट करूँगा जो महत्वपूर्ण वाले हैं। अगला है आपका बरेली। बरेली आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला है जगदलपुर। जमशेदपुर आप जगदलपुर दोनों कहाँ पर छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं दोनों। यह जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जगदलपुर। जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार नेक्स्ट गोरखपुर। गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अयोध्या। अयोध्या का प्रश्न पूछा, अयोध्या आपका शरी नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता का भी पूछा है, कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। और लखनऊ आपका गोमती नदी। कई लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश में कहते हैं तो गंगा या यमुना के तट पर होगा कहते हैं, तो वो गलत है। वही आपका क्या है, गोमती नदी। तो आप लोग रिपीट करके पढ़ लीजिए, नहीं तो भूल जाओगे। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक शहर है। ठीक है। चलिए, अगला हम देखते हैं डिब्रूगढ़ पर आया है। तो डिब्रूगढ़ की बात करें जो कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। गुवाहाटी असम और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित देवी है। जबलपुर को तो कौन नहीं जानता, संगमरमर की नगरी जैसे कहते हैं, जहाँ धुआंधार जलप्रपात है। और चौहटजोगिनी मंदिर भी है, जो नर्मदा तट की सौंदर्य, जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहे जाने वाली नदी कौन, नर्मदा है। इसी के तट पर कौन स्थित है, जबलपुर। अगला आप देख सकते हो कोटा।
कोटा जो आपका राजस्थान में है, जो चंबल नदी के तट पर स्थित है, और चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और जो कोटा है यह राजस्थान पर स्थित जिला भी है, उसी की बात हो रहा है जो चंबल नदी के तट पर स्थित है। और कटक की बात करें तो कटक कौन नहीं जानता, कटक उड़ीसा का प्राचीन नाम है, और कटक आपको उड़ीसा में ही है, और जो महानदी के तट पर स्थित है। अब नासिक की बात करें, नासिक जो गोदावरी, अब नासिक आपके महाराष्ट्र में है, और गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो भी कहाँ पर, महाराष्ट्र है, वहीं से आप निकलती हुई चलती है आपके दक्षिण एरिया में, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र पड़ता है, जो आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। अगला पॉइंट हम नोट डाउन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट संभलपुर। संभलपुर यह आपका छत्तीसगढ़ पर है, जो आपके महानदी के तट पर स्थित है। अब अगला है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की बात करें, जो कावेरी नदी है ना दक्षिण भारत में, उसी नदी के तट पर स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम आपका कहाँ पर, कर्नाटक में है, और श्रीरंगपट्टनम का संबंध टीपू सुल्तान से है, याद रखेंगे, प्रश्न पूछ चुका है। नेक्स्ट है आपका जौनपुर। जौनपुर की बात करें, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, जैसे लखनऊ भी गोमती है, उसी प्रकार जौनपुर भी क्या है, गोमती है। और ओरछा की बात करें तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, या शहर कह सकते हैं, जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला हमारे पास आया है उज्जैन। उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी कहते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, और उज्जैन एक जिला है, इस जिला का मुख्यालय या जिला उज्जैन जो कह सकते क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, इसे पूछ चुका है। वाराणसी जो आपकी गंगा नदी की तट पर स्थित है। अब लुधियाना की बात करें, लुधियाना आपके पंजाब में है, और लुधियाना की बात करें जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा यह हमारा विजयवाड़ा का नाम तो आप लोगों ने पिक्चरों में सुना ही होगा, जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं तिरुचिरापल्ली, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बैतूल। बैतूल हमारे मध्य प्रदेश की नदी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलिए, इस प्रकार विद्यार्थी हमने आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर आए थे, एसएससी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी एग्जाम हो उन एग्जामों में इससे संबंधित रिलेटिव, जैसे नदियों किनारे बसे शहर का प्रश्न एक ना एक आ ही जाता है, तो वही प्रश्न हम कवर करवा रहे थे। चलिए, इस प्रकार हमने आपके लिए नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर बताए हैं, और सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें यहाँ पर आपका आगरा, बद्रीनाथ, इलाहाबाद, दिल्ली, फिरोजपुर, हरिद्वार, कानपुर, कुरनूल और कन्नौज, श्रीनगर, सूरत, हैदराबाद और जमशेदपुर, आपका फिर है अयोध्या, कोलकाता, लखनऊ, डिब्रूगढ़, इसके बाद गुवाहाटी, जबलपुर, कोटा और कटक, नासिक भी है, और श्रीरंगपट्टनम भी है, ओरछा, उज्जैन, वाराणसी, लुधियाना, विजयवाड़ा और बैतूल। बाकी नाम आप देख सकते हैं, पढ़ना सभी को, लेकिन मैं जो रिपीट करके बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अब आपको पढ़ना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत महत्व रखने वाला है। भारत के प्रमुख नगर जो बसे हैं किस नदी किनारे, आप पूछता हो तो आप इससे वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना 1 नंबर पका सकते हैं, और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। इसलिए आप नया है वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब करें और आपका सहयोग बनाएं।